औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, सिलसिला जारी है ऑपरेशन का, और ये ऑपरेशन किया जा रहा है सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए और तजावुजात को हटाया जा रहा है। जिन जमीनों पर रेलवे की जमीन पर कब्जे हो चुके थे उनको मिस्मार करने का सिलसिला इस वक्त जारी है। जमीनों को वागुजार कराया जाएगा, इमारतों को मिस्मार किया जाएगा और लोगों को बेघर होने से अब कोई नहीं बचा सकता। उसकी वजह दरअसल यह है कि अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि सिंध के अंदर हुक्मरान जमात है, उनकी जानिब से अवाम को मुतबादिल, जो लोग अपने घरों से महरूम हो रहे हैं उनको मुतबादिल मकानात फराहम करने के लिए कोई इकदामात अब तक नहीं किए गए हैं। लेकिन यहां पर बयान सामने आया है जनाब मोहतरम वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब का। उन्होंने कहा कि हम घर नहीं गिरा सकते और हम घर तब तक नहीं गिराएंगे जब तक लोगों को मुतबादिल जगह फराहम ना कर दी जाए। लेकिन यहां पर गौरतलब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि कराची को सन 2000 से पहले वाले कराची के ऊपर बहाल किया जाए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहाल कर दिया जाए। लेकिन आज मामलात ऐसे हैं कि 2000 से पहली वाली कंडीशन पर ही क्यों बात हो रही है। सन 2000 में तो मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी और मुशर्रफ साहब ने दिल खोलकर फंड्स दिए थे कराची को बनाने के लिए। तकरीबन 300 अरब रुपया दिया गया। मुस्तफा कमाल साहब, जो कि उस वक्त मेयर कराची थे, उन्होंने कराची के अंदर काम किया। उन्होंने फ्लाईओवर्स बनाए, उन्होंने अंडरपासेस बनाए, उन्होंने पानी के मसाइल हल करने की बात की। 300 अरब रुपया उन्होंने कराची के अंदर खर्च किया है और उसके ऊपर मुस्तफा कमाल साहब को पूरी दुनिया में सराहा भी गया। लेकिन आज चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। आज नैब में और एंटी करप्शन के अंदर मुख्तलिफ इंक्वायरीज जनाब मोहतरम मुस्तफा कमाल साहब के ऊपर भी मौजूद दिखाई देती हैं। वो भी पेशियां भुगतते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने एक शेल्टर लिया हुआ है पाक सरजमीन पार्टी का, उसकी सरबराही उनके हाथ में है और उसी सरबराही के नीचे बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन पर मुत्तादिद केसेस अदालतों के अंदर चल रहे हैं। लेकिन मामलात आ जाएं एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तनकीद के ऊपर, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध हुकूमत या फिर सूबा सिंध से बुग़्ज़े माविया दिखाई देता है। उसकी वजह दरअसल यह है कि सिंध के अवाम रुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिंध के ऊपर बात नहीं की जाती। कराची के अंदर 162 अरब रुपए का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन आज तक इसी प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नुमाइंदा यह बात क्लियर करने में नाकाम रहा है कि जो पैसे ऐलान किया गया था, जो पैसे अनाउंस किए गए थे वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी साहब की जानिब से, उनमें से एक दमड़ी अब तक कराची वालों को देखना नसीब नहीं हुई है। 8 अरब रुपए जारी करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से बात की जाती है, लेकिन ये 8 अरब रुपए जो हैं वो जारी किए गए हैं ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए, जो कि खुद विफाक का शुरू करदा मंसूबा है। और उस वक्त विफाक ने यह मंसूबा शुरू किया था जब विफाक की हुकूमत में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत मौजूद थी। लेकिन आज तख्ती लगा ली गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने में अब तक नाकाम दिखाई दे रही है। 1.5 साल के हिसाब पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा जाए कि आप लोगों ने क्या किया, तो वो छूटते ही आ जाएंगे कि जी 70 साल का गंद है, साफ करने में वक्त लग सकता है। लेकिन यहां पर मामलात वहीं आ जाएंगे कि अगर कोई घर मखदूश हो गया है तो उस घर को रेनोवेट किया जाता है, उस घर की बुनियादों को मजबूत किया जाता है, बनिस्बत इसके कि उस पूरे घर को तोड़ने के बाद नए सिरे से पिलर बनाए जाएं, नए सिरे से इमारत खड़ी की जाए और नए सिरे से लोगों को वहां पर बसाया जाए। नए पाकिस्तान की बात कहां की जा रही है जब पुराना पाकिस्तान ही मलिया मेट हो चुका है। मईशत की बदहाली सबके सामने है, लोगों की बेरोजगारी सबके सामने है, रोटी का हुसूल इंतहाई मुश्किल तरीन सबके सामने है। यहां पर लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बहुत सारी खुदकुशियों के वाकयात तो रिपोर्ट तक नहीं होते। अगर कराची के बड़े अस्पतालों के अंदर जाकर खाली खुदकुशी के केसेस मालूम कर लिए जाएं तो लोगों की आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाएंगे कि बच्चे ने रोटी मांगी, बाप ने खुदकुशी कर ली, बच्चे ने दूध मांगा, मां ने खुदकुशी कर ली, बच्चे के मुंह से निकल गया कि उसे सर्दी लगती है सुबह स्कूल जाने में, उसे गर्म कपड़े चाहिए, बाप ने खुदकुशी कर ली खुद को आग लगाकर। लेकिन यहां पर मामलात वहीं आ जाएंगे कि कौन पूछता है गरीब की, कौन पूछता है गरीब की दाद रसी के लिए कौन आएगा। गरीब की दाद रसी के लिए वो अरबपति वुज़रा आएंगे जिनका छिचोरापन ही उनकी हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रहा।
गरीब की दाद रसी के लिए वो लोग आएंगे जिनके पीछे 4 गाड़ियों का काफिला चलता है। गरीब की दाद रसी के लिए वो लोग आएंगे जो पहले स्पंज की चप्पल में आए थे सियासत के अंदर, आज उनकी गाड़ी चमचमाती गरीबों के जख्मों पर नमक पाशी करती हुई गुजर जाती है। अवाम की दाद रसी के लिए कौन आएगा? अवाम की दाद रसी के लिए कोई नहीं आएगा। बहुत हो गई अवामी जमात की बातें, बहुत हो गई अवाम की सियासी जमात की बातें। कोई जमात अवाम के लिए काम करने की नीयत ही नहीं रखती। अगर मैं सिर्फ कराची से शुरू करूं तो एमकेएम पाकिस्तान से शुरू होऊंगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक आ जाऊंगा। कोई एक जमात भी ऐसी दिखा दें, कोई एक जमात का रहनुमा ऐसा दिखा दें जिसने अपनी सियासत ना चमकाई हो गरीबों की लाशों के ऊपर। कल तक वो लोग जो लियारी की सड़कों पर एक पैडल की साइकिल में घुमा करते थे, आज कराची की सड़कों के ऊपर डबल केबिन गाड़ियों में घूमते हैं। ये अलमिया है अवाम का। अवाम की हालत नहीं सुधरी, लेकिन सियासतदानों की हालत बराबर सुधर रही है। कहा जाता है सिक्योरिटी थ्रेड है, तो क्या एक वजीर की जान ही सिर्फ कीमती है? अवाम की जान का कोई खमियाजा नहीं भुगत सकता। कौन है वो लोग? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट शुजात बंडी साहब। बहुत शुक्रिया शुजात भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है तारिक खटक साहब। बहुत शुक्रिया तारिक भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। तारिक भाई, गुफ्तगू का आगाज में आपसे करूंगा। जनाबे वाला, मुतबादिल आप लोग दे नहीं पाएंगे और आप लोग घर गिराने की तैयारियां भरपूर कर रहे हैं। एसबीसीए भी लग गया है, केडीए भी इसी काम में लग गया है और केएमसी का इंसदाद तजावुज़ात सेल भी यही काम कर रहा है। सर, क्या लगता है आगे आने वाले दिनों में लोग बदहाल थे, बेरोजगार थे, खाने के लिए रोटी नहीं थी और आज छत भी छीन ली जाएगी? सरे मेंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाज गम नहीं करते फ़कत तकरीर करते हैं। मैं इस महंगाई का सहरा तो जनाब वज़ीर आज़म के सर सजाना चाहूँगा। जी, आपने बात की अवाम की ख़ुदकुशियों की और अवाम की बदहाली की। इसकी जो बुनियादी रीज़न है वो यही है कि महंगाई है। और महंगाई क्यों है? उसकी बुनियादी रीज़न ये है कि पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ चुकी हैं। आप देखें कि फ्रूट की प्राइसेस में 83% तक इजाफा हो चुका है। आप देखें कि गैस की प्राइसेस में काफ़ी इजाफा हो चुका है। इन सारी चीज़ों की वजह से जो है देखें अवाम तंग आ चुके हैं। अवाम के जहाँ जो एक घर पहले 10,000 में चलता था, आज वो 20-25 हज़ार में जाके उसको चलाना पड़ रहा है। और वो जब अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट नहीं करेगा तो बंदा खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएगा। रही बात घर की आपने की, अब देखें ना कि अगर आप कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट की तरफ आपका वो इशारा है, जी ऐसे ही है बिल्कुल। तो उसमें देखिए सिंध हुकूमत की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और उस पर मनवन जो है वो अमल दरामद होगा हर तरह से। प्रॉब्लम ये है कि सिंध में जो लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट है उस पर बैन इम्पोज हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। वो अपनी सरकारी ज़मीन जो है जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्शंस नहीं देगी तब तक वो जारी नहीं कर सकती। हमारी ख्वाहिश है, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये पॉलिसी है, उन्होंने डायरेक्शन भी दी है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को कि इन लोगों को एकोमोडेट किया जाए। मगर जो वाहिद उसमें प्रॉब्लम आ रही है वही आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने लैंड किसी भी पर्पस के लिए देना। खटक साहब बहुत पॉजिटिव बातें कर रहे हैं आप। मैं अगर एक नेगेटिव सवाल आपसे करूं कि जनाबे वाला 27 मंजिला इमारत को गिराना ज़्यादा मुश्किल है या 1 मंजिला पिलर को गिराना ज़्यादा मुश्किल है? देखिए आपकी बात बिल्कुल बजा है, मगर देखें कि जब एक पिलर वो तामीर हो रहा था जनाबे वाला, तो एसबीसीए कहां कंबल उड़ के सो रहा था, ये बताइए आप मुझे। देखें ये रिस्पॉन्सिबल जो ऑफिसर्स हैं ये उनकी जिम्मेदारी थी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। थी नहीं है सर, अभी भी मौजूद है सर। बिल्कुल बिल्कुल अभी भी जो है आप पॉइंट आउट करें जी। हम उनके खिलाफ ना सिर्फ हमने अब तक 900 के करीब इमारतों को मुनहदिम किया है जी, और हम कमिटेड हैं। आप पॉइंट आउट करें, मीडिया पे पॉइंट आउट करें, और सुप्रीम सर मुनहदिम कर दिया आप लोगों ने। मैं कहां जाऊंगा अगर मैंने 1 करोड़ 40 लाख का मकान किसी बिल्डिंग में लिया है सर? देखें इसके मेरी जमा पूंजी तो गई ना सर।
तो मैं रो ही सकता हूं फिर उस बात पे। तो सर बता देना सर कि अगर किसी बिल्डर ने इमारत खड़ी की तो किसके आशीर्वाद पे खड़ी की, सर ये बताएं। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मुतलका अफसरान थे जी। जिस वक्त ये इमारतें बन रही थी, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जी। अगर मैं आपको ये बात भी वाज़ेह करूं कि ये सारी की सारी इमारतें जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में नहीं बनी। अच्छा। आप देखें, इसमें जो बेशतर आप देखें कि अगर आप कराची शहर का दौरा करें और जाके विजिट करें इस पूरे ट्रैक को, ये बहुत ही पुरानी इमारतें हैं। बेशतर इमारतें जो हैं बहुत पुरानी, बहुत पुराने प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा। तो क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि ये तमाम जो इमारतें हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में बनी है? अच्छा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत सिंध में कितने साल से? पिछले तकरीबन 11 साल से। 11 साल से। सर मुशर्रफ दौर के अंदर जिन जमीनों पर कब्जा हुआ, पूरे कराची का अगर तखमीना लगा लिया जाए 2100 एकड़ पे, और आज अगर मैं तखमीना लगा लूं जनाबे वाला तो 25,000 एकड़ के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में मुख्तलिफ कंपनीज ने, मुख्तलिफ बिल्डर्स ने, मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर ली हैं। सर कैसे, किसके आशीर्वाद से? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक मुतलका अफसरान साथ मुलविस ना हो तब तक ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मैं आपको वाजे करूं कि हमारी हुकूमत की ये पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं रही। अच्छा। अगर कोई इंडिविजुअली ये एक्ट करता रहा है और उसके लिए वो इंडिविजुअल खुद रिस्पॉन्सिबल है, हुकूमत को आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इस हद तक तो ज़रूर कह सकते हैं, बिकॉज हुकूमत जो होती है वो सुपरवाइज कर रही होती है। हमसे कहीं ना कहीं कोताही ज़रूर हुई होगी, मैं ये नहीं कहता कि हमसे नहीं होगी, मगर ये है कि अफसरान जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और उनके खिलाफ एक्शन लिया भी गया, मजीद लिया भी जा रहा है। चलें ठीक है। शुजात बर्नी साहब, जनाबे वाला बता दीजिएगा, कानून, पाकिस्तान का कानून वैसे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में कानून की कौन सी किताब में यह बात दर्ज है कि गलती कोताही कोई भी हुकूमत करे, खुमियाजा अवाम नहीं भगत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर की बात सुन रहा था, आपकी बात सुन रहा था, प्रोग्राम की स्टार्टिंग के अंदर जो पॉइंट थे बड़े अहम जी, कि एक चीज़ को तामीर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है, और उस बंदे से पूछो या उस गरीब शख्स से पूछो जिस बंदे ने अपनी जमा कुंजी लगाई हो, ठीक है, और फिर अचानक से एक हुकूमत आती है जी, उसको ऑर्डर दे दिया जाता है कि जनाब इसको जो है पास मार कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए जी। वही सवाल है मेरा कि चलो तोड़ दो, नाजायज़ है तोड़ दो, ठीक है, लेकिन पहले उसको छत फराम करो। नाजायज़ है तोड़ दो, लेकिन पहले छत फराम करो, ठीक है। और यहाँ का अलमिया यह है कि अवाम को तो वैसे ही रोन देने की छोड़ दिया है। अवाम मरती है, मरने दो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हमने ऑर्डर दे दिया है, तोड़ना है तो तोड़ो। इसके अंदर फिर हमारे सीएम साहब भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर मेयर साहब भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फिर दूसरे दिन यह आती है आवाज़ कि नहीं हम नहीं तोड़ने देंगे। फिर उसमें सियासत आती है, सियासत चमकाई जाती है। कुछ महीनों बाद हमारे इलेक्शंस भी आने वाले हैं जी, पता होगा, बल्दियाती इलेक्शंस हैं। आज तक मैंने ये चीज नोट करी है, जब इलेक्शंस आ रहे होते हैं तो लोग जो छुपाया हुआ पैसा होता है ना, जमीन से उखाड़ कर आवाम के लिए फेंकते हैं कि हमें वोट देना। लेकिन इस वक्त जो सर्कुलर रेलवे की जगहों को तोड़ा जा रहा है, ये नाजायज तोड़ा जा रहा है, क्लियर कट बात। मैं माजरत ख्वाह हूं, मैं उन जजेस से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कहां थे जब बनाया जा रहा था, वो इदारे कहां थे? उनको तोड़ने के बजाय उन इदारों में जो अफसरान बैठे हुए थे उनको आप लेकर आओ, उनको कटेरे में खड़ा करो। वो लोग नहीं होंगे, उनके जजीरे हैं, अपने लैंड डायरेक्टर्स के अपने जजीरे हैं, वुजरा के अपने जजीरे हैं। पिस कौन रहा है? अवाम। मैं बोलता हूं तोड़ दो, लेकिन फ्लैट्स तो बना कर दो। वजीर आजम साहब ने कहा था कि मैं लाखों घर फराम करूंगा, लाखों नौकरियां फराम करूंगा। इस वक्त बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, जो एक आम सा शख्स 20,000 रुपए कमाने वाला शख्स है, वो किस तरह अपना घर चला रहा है, आपको इस बात का अंदाजा है? किसी को अंदाजा नहीं है। लोग अपने साथ डिग्रियां लेके घूम रहे हैं कि हमें जॉब्स मिल जाए, हमें ठेला लगाने की इजाजत मिल जाए। डिग्रियां याफ्ता लोग ठेला लगाने को मिल जाए, वो तक नहीं लगाया जा सकता। इतनी ज्यादा, मतलब कि इतना कानून पर फोकस किया जा रहा है, इतनी मोहब्बत हो चुकी है हमारे पाकिस्तान से, इतनी। वो इदारे कहां हैं, वो लोग कहां हैं? उनकी तरक्कियों में तरक्कियां हो रही हैं। और फिर बात ये जाती है कि प्रीवियस अगर देखा जाए जी, मेयर साहब कौन थे हमारे? मुस्तफा कमाल साहब सर जी। वो ये कहते हैं कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं करा,
मैं बिल्कुल हर सियासी जमात से बात और एक आम शहरी की आवाज बनकर ये बोल रहा हूं कि जनाब, जब ये मामला आपके दौर में नहीं हो रहे थे तो फिर फख्ताएं आ रही थी या फरिश्ते आकर उनको एनओसी जारी कर रहे थे, उनके बैग्स जाए जा रहे थे? कैसे हो रहा था? कौन कर रहा था? इस वक्त हम MQM पाकिस्तान, PSP, पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI, किसी भी जमात को ले लीजिए, कोई अवाम से सिंसियर नहीं है, कोई भी। आगे इलेक्शंस आने वाले, अब सब लगेंगे अवाम के लिए, खातो मदारों के लिए। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी अवाम से, जी, मैं कराची का बेटा हूं, मैं कहूंगा कि भाई जो करना था कर लिया। इस वक्त जितनी अमवातें हो रही हैं, इस सर तमाम उन जमातों पे जाता है जो इस वक्त भुगतते आ रहे हैं। चलें, ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ दीगर इश्यूज को भी हाईलाइट किया जाएगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करते हुए कुछ दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी सवालात किए जाएंगे, जवाब लिया जाएगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और पाक सरजमीन पार्टी से मुझे डॉक्टर यासिर सिद्दीकी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने भी अपने कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा, ब्रेक से कबल शुजात बर्नी साहब ने एक पॉइंट छोड़ा था कि 2000 पहले सी पोजीशन के ऊपर क्यों बहाल करने की बातें की जा रही हैं कराची को। 2000 के बाद जो है वो मेयर आए थे मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनके दौर में भी कुछ हुआ है। इन्होंने भी कहा, भी ऑफ द रिकॉर्ड बात यही हो रही थी कि उस वक्त SBCA ये अदारे तरक्यात कराची जो है वो सिंध गवर्नमेंट की जगह सिटी गवर्नमेंट के मातहत था। उस वक्त मेयर का नाम मुस्तफ़ा कमाल साहब था। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई देखें, जो रियासत होती है ना, रियासत का किरदार माँ वाला होता है, रियासत माँ की तरह होती है। मेरे भाई ने भी मुस्तफ़ा कमाल साहब का जिक्र करा। मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में लियारी एक्सप्रेस वे बनना स्टार्ट हुआ था। जी जी, उनका ही दौर था जब 28,000 लियारी एक्सप्रेस वे पे मकानात तोड़े गए थे जो इंक्रोच थे। लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है। उनके ही दौर में कटी पहाड़ी के बीच में से सड़क निकाली गई थी। लेकिन रियासत कभी भी अपने लोगों को इस तरह खुले आसमान के नीचे नहीं छोड़ती है। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट थी, उस वक्त भी सिंध गवर्नमेंट थी, सारे साथ बैठे थे, बात हुई थी। लेकिन हर चीज का एक तरीके कार होता है। जो लोग उस वक्त लियारी एक्सप्रेस वे उस साइड पे रह रहे थे तो वो इनक्रोच थे, ठीक है। उस वक्त 28,000 अगर मकानात तोड़े गए तो उससे पहले उन सब के लिए एक जमीन अलॉट हुई जो आपके हॉक्सबे की साइड पे बल्दिया या सोराब गोट से आगे उन सबको 80 गज के प्लॉट अलॉट हुए। उस जगह पे जहां पे उनको प्लॉट अलॉट हुए थे वहां पे मस्जिद, वहां पे कब्रिस्तान, दीगर चीजें बनाई गई और उन सबको 50,000 रुपए का चेक मुस्तफा कमाल साहब ने उनके हाथ में रखा है। उसके बाद उनके मकानात खाली कराए गए हैं ताकि ये ना हो कि वहां वाले जो लोग उठे खुले आसमान के नीचे वो लोग बैठे हुए हो। तरीकेकार ये होता है, अगर इनक्रोच था वो वाला एरिया सारा, उसके बाद भी खाली करा के तरीके से करा के, ना एक पत्थर मारा गया, ना कोई शोर मचा, ना कोई आवाज उठाई। इज्जत से रियासत ने अपने लोगों को मुंतकिल करा। स्टेट की जमीन थी, वहां पे लियारी एक्सप्रेस वे भी आज बना हुआ है, आप उससे सहूलत उठाते हैं, बड़ा कन्वीनियंट है सबके लिए। लेकिन जो लोग वहां से उठाए गए हैं उनको इज्जत से दूसरी तरह मुंतकिल करा गया है। लेकिन आज की तरह आज की जो सूरत हाल है, अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ रहे हैं, सर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आ रहा है आपको पकड़ना चाहिए उन बिल्डर्स माफिया को। बिल्डर माफिया तो आपके यहाँ पे मौजूद है ना, जिन लोगों ने उधर बिल्डिंग्स खड़ी की है। अगर किसी प्लॉट पे 8-8, 10-10 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो गई है तो उन बिल्डर्स को पकड़ा जाए। उस आवाम की क्या गलती है? अगर आपके सरकारी मुलाजिम उसके साथ इन्वॉल्व है, अगर आपकी गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है और एक प्लाजा खड़ा हो जाता है और जो भी फ्लैट खरीद रहा है वो तो सारे डॉक्यूमेंट्स लीज देख के, सब चीजें देख के उससे फ्लैट खरीद लिया। अगर 8 साल 10 साल बाद 5 साल बाद किसी चीज का डिसीजन आता है तो आवाम कहाँ जाए? आवाम को आप बाहर उठा के तो नहीं फेंक सकते हो। अगर आपने खाली भी कराना है, मोहतरम हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, तो आप इसका पूरा प्लान बनाएं, आप इसको डिसाइड करें, उनको जमीन कहीं और चले। ठीक है, अली भाई मेरे समझ में नहीं आई ना। अच्छा, इन्होंने अर्ज ये करा कि कमाल साहब ने जो है जिन लोगों से घर वहां पे खाली करवाए उनको मुतबादल जगहें दी। अच्छा, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, बहुत आला काम कर मुस्तफा कमाल साहब ने। लेकिन मैं अभी वो बात
बात कर रहा हूं कि जो अभी भी एरिया उनके दौर के अंदर जो इलीगल बनाया गया था, अच्छा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अगर थोड़ा सा पानी के अंदर थोड़ा सा मैं शराब डाल दूं तो वो जायज है, वो ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा। उस दौरान कितनी बिल्डिंग्स बनी जी, किन किन जगहों पर पैसा गया, किन किन बंदों ने पैसा लिया, इन्होंने बोला गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी। अच्छा। मैं ये बोलता हूं कि इस वक्त जो है आप बल्दिया सानिया बल्दिया जो हुआ है उसके अंदर अगर आप ले लीजिए तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था? अच्छा। पीपल्स पार्टी जी और एमक्यूएम दोनों इन्वॉल्व थे ना। ये हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं लड़ने, सर मेरी बात हम सुनिए, बिल्कुल ये लोग भी लड़ने बैठ Sorry। सर बलोच साहब कहां से आ गए? अच्छा, हम नहीं थे involved इसमें। सर जीआईटी फिर कैसे बन गई? तारिक खट्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? अली भाई मुझे जी। ये बताइए, सर ने इन्होंने कहा कि भाई मुस्तफा कमाल साहब ने जगहें फराम करी, 50-50 हजार के चेक भी दी। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं इस बात को, ठीक मैं है। एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं बात ही कर रहा हूं कि उस दौरान 100% में से अगर 50% उन लोगों ने जगह खाली करवा कर दी तो 50% नाजायज जगहें भी तामीर हुई हैं। अच्छा। इसको एक्सेप्ट चलिए, करें, फिर ठीक वो है, तोड़वाई जी। क्यों जा तारिक रही खट्टर साहब, है? जी, जी। अगर वो नाजायज क्यों नहीं है? जी जी सर। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कि नैब इस केस की तहकीकात करे। नहर ख़याम वाला केस है, भाई ने बताया कि उन्होंने उस वक्त काफ़ी काम किए, हमें पता है उन्होंने काफ़ी काम किए, काम उतारे भी। अच्छा। आप ये देखें कि नहर ख़याम पे पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन की गई इलीगल अच्छा। ओशन मॉल के अतराफ में। बिल्कुल जी, सही जी। कह रहे हैं। आज आप देखें कि हजारों की तादाद में वहां पे मकानात और तवील मंजिला इमारतें बन चुकी हुई हैं। ठीक अब है। क्या उन सबको गिराया जाए? कैसे गिराया जाए? आप ये देखिए कि उसकी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने सब अच्छा किया। अच्छा। आप ये देखिए कि नैब उसकी तहकीकात कर रहे हैं, नैब ने उनको बुलाया भी। अच्छा। और वो केस जो है सर, अंडर नैब की तहकीकात पे आ जाएंगे ना सर, तो सबसे ज्यादा तो आपके रहनुमा पेशियां भुगत रहे हैं नैब के अंदर। इट्स ऑल अबाउट सबसे एविडेंस। ज्यादा अगर आपके पास इससे ज्यादा एविडेंस है तो पार्टी बात involved करें। अच्छा। आप एविडेंस की बात करें। अच्छा कन्विक्शन कितनी हुई है? सर, सारे जेलों में नहीं, जाते conviction हैं की बात तो सर करें। बाकी जो जेलों से आए हैं सर, वो इल्जाम भी तो कोई मैं आप पे भी नजर लगा अल्लाह सकता न्याज हूं, हुसैन मेरे पे नहीं भी लग भेजा सकता है, उनको इन पे भी लग सकता है। सर जमानत लेके आए, इसका उनके मतलब है खिलाफ कुछ ना कुछ तो है रेफरेंस ना। फाइल हो चुका है। मुस्तफा कमाल साहब के खिलाफ तो रेफरेंस फाइल हो चुका है। जरदारी साहब के खिलाफ नहीं हुआ? डॉक्टर आसिम के खिलाफ नहीं हुआ, उसमें- बाकी शर्जील मैं नवाज आ के रहा खिलाफ हूं, नहीं मैं आ रहा हुआ। हूं। उन रेफरेंसेस में क्या है? अच्छा उनमें कोई डायरेक्ट एविडेंस है? सर, सर, 462 अरब रुपए एविडेंस किसी के पास नहीं है। एक गरीब सोच भी नहीं सकता सर, 462 अरब। सर जी सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफ वादा माफ गवाह है, कोई कंक्रीट एविडेंस उनके खिलाफ नहीं है। सर, और खाली- वादा अच्छा। माफ गवाह तब बनाए जाते हैं जब आपके पास कोई कंक्रीट एविडेंस ना हो, तो अपने केस को एस्टेब्लिश करने के लिए आप अप्रूवर से काम लेते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप के अगेंस्ट अच्छा। जितने केसेस चल रहे हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ अप्रूवर्स का ये सहारा ले रहे हैं, कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है। मुस्तफा कमाल वाले केस में कंक्रीट एविडेंस पेश किया गया है और अच्छा। वो केस चल रहा है, और अगर नहीं इनको यकीन तो पूछ ले उनसे फोन डॉक्टर साहब जरा बता दीजिएगा। सर, पहली बात तो ये 11 साल दौर जो पीपल्स लोग जाके पार्टी का देख सकते शानदार हैं, गुजरा है। लोग जाके देख सकते हैं, ठीक लोग है। आप भी देखते हैं, सर, मैं भी देखता हूँ इमारतों को। मोहतरम कोर्ट जिनकी ये भी अच्छा। इज्जत करते हैं, हम भी करते हैं, उसी कोर्ट के जज के रिमार्क्स हैं लाड़काना के बारे में, जहां पे 90 अरब रुपए ये लोग खा गए, जी। जहां के बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार है, अच्छा। जहां पे स्कूल्स नहीं है, जहां पे अस्पताल साबित नहीं है, करें। जहाँ पे साबित वो करें। नहीं ये है। साबित करें। सड़कें आप नहीं मेरे है। साथ चलें। सर, जज आप मेरे साहब साथ के चलिए। रिमार्क्स के अंदर आप बैंक मेरे साथ चलिए, चार जहाँ बैंक से तोड़ के आप कराची में जांच बैठ के ये करती बात है। कर सकते हैं। ये आप आइए जज जाके साहब देखिए के- जज रोड्स का साहब जो के नेटवर्क उधर रिमार्क्स बेचारा है, सर ये रिमार्क्स- जज साहब के रिमार्क्स होते हैं, रिमार्क्स उन्होंने फर्क हैं। जज्बात में ये आके जज रिमार्क्स साहब दिए। के ये देख फर्क ले सर, जज्बात में आके कंटेम्प्ट ऑफ दिए कोर्ट गए। में ना आ जाए जो ये- बात ये आप फर्क- कर रहे हैं। ये फर्क ये जज्बात में जज आके साहब दिए के गए रिमार्क्स है, रिमार्क्स पूरी होते हैं। रिपोर्ट मगर इसका कोर्ट्स कोई में इनकी कंक्रीट पेश एविडेंस है, नहीं है। हम जिनकी अदालतों का पूरी एहतराम पीपल्स करते पार्टी हैं, नैब हम ज़्यादा अदालतों का है, एहतराम ठीक है, करते जो हैं। करप्शन के आप हमारे केसेस साथ चल रहे चलिए, हैं, जाके कराची देखिए, समेत ये लोग पूरे आपका कराची मीडिया को खा हाउस गए भी हैं। हमारे चलें, साथ ठीक है। अली भाई जाके देखिए, अली भाई आपने ये नोट करा, आपने ये रोज नोट भी करा, दिखाएंगे। पूरा प्रोग्राम चल रहा है जी। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर, पूरे प्रोग्राम के अंदर पीएसपी की सपोर्ट में, पीपल्स पार्टी के सपोर्ट में कि कोई ऐसी एलिगेशंस ना लगे पार्टीज के ऊपर। चलें। यहाँ पर अवामुन नास किधर है, इसका जवाब चलें, तो ठीक है। लो। जरा सर, डॉक्टर पार्टीज यासिर, को सपोर्ट कर रहे हो, अवाम को तो लाओ बीच में। यासिर भाई जरा बता दें सर जी, क्लियर बात कर ले सर। देखिए बात दरअसल आ जाती है, Personal tax भी आपने शुरू किया रेफरेंस भाई। मौजूद है। मैं आ रहा हूं पड़ेगा ना सर। सर। देखिए क्रॉस टॉक ना करें। पर्सनल टैक्स को छोड़ के देखिए, अवाम ने सुन मैं लिया, आ रहा हूं। अवामी इश्यूज पे बात मैं आ रहा कर हूं, रहे मैं आ रहा हूं। नुमाइंदे सर आप ही लोग तो हैं। सर, हम तो देखिए, हैं, ऐसे हम तो बात आप नहीं लोग होगी, इसीलिए बारी तो बारी हैं। बात करें, अपनी इसीलिए बारी तो पे हैं। बात करिएगा। डॉक्टर यासिर साहब जरा बता दें सर, अगर खाली मुस्तफा कमाल साहब की बात की जाएगी ना सर कि उनके दौर में कुछ हुआ, लोग कहते हैं कि उनके दौर में हुआ, उनके दौर में जी हमारा पानी चोरी करके हमें बेचा गया, वहां पार्कों के ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें तामीर हो गई। उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब के ऊपर 2 रेफरेंसेस इस वक्त मौजूद हैं, एक नैब ने दाखिल किया हुआ है, दूसरा एंटी करप्शन की जो प्रेस रिलीज है, इसी प्रोग्राम में 12 में दिखा चुका हूं। 3 कॉरिडोर मंसूबे के ऊपर भी करप्शन के इल्जाम मौजूद है मुस्तफा कमाल साहब। कोई जवाब देना चाहेंगे? अली भाई देखें, इल्जाम लगाना आसान है,
ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल साहब को 11 साल हो गए। अच्छा। 11 साल निजामत छोड़े हुए हो गए जी जी। और अब जाके अगर कोई चीज फाइल हो रही है, कोई केस फाइल हो रहा है, तो कोर्ट्स आजाद हैं, हम लोग उसको फेस कर रहे हैं, इदारे आजाद हैं सारे। हम तो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, हमारे पास तो इस टाइम एक यूनियन काउंसिल की भी सीट नहीं है। जी। जो जितना प्रेशर डाल सकता है, जो जितना दबाव डाल सकता है वो डाल लेगा। हम लाड़काना में जलसा करते हैं, उसके बाद केसेस खुलना शुरू हो जाते हैं, हम कहीं और जलसा नहीं, करें, केस उसके तो बाद बहुत पहले प्रेशर से आना चल शुरू रहा हो है, जाता डॉक्टर यासिर सर, साहब। कब से केस चल रहा है? काफी दिन हो गए सर। ये जलसा तो अभी आप नहीं किया है सर। मुस्तफा कमाल साहब 2016 में आए हैं। 2016 में आए हैं, जो भी रेफरेंसेस हैं उसके बाद बने। कहाँ थे जब वो 6 साल नहीं थे यहाँ पे, और जब उनकी निजामत खत्म हो गई थी क्यों नहीं उन पे कोई एलिगेशन लगा, क्यों नहीं उठा? आज अगर दूसरी जमातों की एग्जांपल लेते हैं, हुकूमत में रहते हुए उन पे एलिगेशन और उन पे केसेस बन गए हैं। तो आपको पता है पाकिस्तान है, यहाँ पे पॉलिटिकल किस तरह के गेम्स खेले जाते हैं, किस तरह की चीजें होती हैं, उसी तरह के मुकदमात हैं। लेकिन आज भी बदतरीन मुखालिफ वो भाई ने इधर बात की 10 चीजें अगर मुस्तफा कमाल के खिलाफ भी कह रहे हैं, लेकिन बात ये भी कहेंगे, बात ये भी कहेंगे सर मुझे बात करने दे, मेरे बात आप कर लीजिएगा। कोई भी बात करे तो अपने, लेकिन इस बात से नहीं डिनाई कर सकता कि मुस्तफा कमाल साहब के दौर में काम हुआ, उन्होंने उसको डिलीवर करा। अगर कोई इस तरह की चीज है, कोई एलिगेशन है, इदारे आजाद है सर, कोर्ट्स आजाद है, जाए प्रूव करते बच्ची को सजा नहीं मिलती है। अच्छा। यहाँ पर फिर आपकी सियासी की भी बच्ची को सजा नहीं मिलती है। अच्छा। तो यहाँ पर मेरी बात सुने, जिन्होंने कहा कि मुखालिफ, मैं मुखालिफ नहीं हूँ, मैं मुखालिफ नहीं हूं, मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूं। मैं यहाँ जो बैठा हूं ना, मैं यहाँ पर अवामी नुमाइंदा बनकर बैठा हूं, किसी सियासी जमात के नुमाइंदी बनकर नहीं बैठा हुआ। मैं यहाँ पे वकालत करूंगा तो मैं अपनी अवाम की वकालत करूंगा। आप अगर वकालत करोगे आप अपनी जमात की वकालत करोगे, ये करेंगे तो अपनी जमात की वकालत करेंगे। मैं यहाँ वो बात कर रहा हूं कि इस वक्त की पोजीशन क्या है, मुझे ये बताओ। 22 साल का लड़का 20,000 15,000 सैलरी कमा रहा है, वो जॉब नहीं है उसके पास। ये पीएसपी बताएगी या हुक्मरान बताएगी? सर हुक्मरान पीएसपी बताएगी, मेरी बात सुने, मेरी बात इस वक्त मुझे मैं कौन बताएगा? पीएसपी बताएगी, हुक्मरान बताएगा? सर मैं वही बात करूंगा, बताएगी, हुक्मरान बताएंगे, पीएसपी बताएगी। अगर कहां से पीएसपी बताएगी सर? अगर पीएसपी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। अच्छा, पीएसपी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। बनने तो जा रहे हैं ना, सर बनने जा रहे हैं, अल्लाह करे इंशाल्लाह आप बने। मेरी दुआ है, पीएसपी इज नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट राइट नाउ। नहीं है, आप नहीं लगा सकते हो पीएसपी में। अरे मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ इतनी बात बोल रहा हूं। बारी बारी मेरी बात मैं बोलूंगा, पीएसपी भी जमात है, ये बताओ कि जमात है या नहीं है? पीएसपी जमात है, कराची की जमात है, मानते हैं अभी बिल्कुल। जो हुक्मरान है, क्यों नहीं है? जो हुकूमत में मेरी बात सुनिए, मैं पीपल्स पार्टी में सर वो जवाब देंगे। आपकी नॉलेज कम है सर, आपकी नॉलेज कम है सर, आपकी नॉलेज कम है, आपकी नॉलेज कम है। आप जो हुक्मरान है असेंबलियों में, उनसे पूछे जाते हैं, उनसे पूछे, उनसे पूछे। सर पकड़े जाते मेयर को, पकड़े मेयर का गिरफ्तार, वो इतने शहरी, पकड़ो मेयर का गिरफ्तार। सर आप पकड़े मेयर का गिरफ्तार, पकड़ो वजीर आला का गिरफ्तार, क्यों नहीं पढ़ते हो? अरे सर आप इधर बैठ के बातें कर रहे हो, आवाम के लिए निकलो तो जाओ, पकड़ो मेयर का गिरफ्तार, जाओ मेयर कराची के दफ्तर गिरफ्तार से पकड़ के। अली भाई मैं निकला हूं, आवाम के लिए निकला हूं। ये बोल रहे हैं कि सबूत यार पीएसपी की जमात यहां पर कराची में बात सुन ले, बात सुन ले, इलेक्शन में नहीं खड़ी हुई थी। बात तो सुन ले शिराज भाई। देखिए इस तरह से गुफ्तगू नहीं हो सकेगी, इस तरह से आवाम को कुछ समझ में नहीं आएगा। दोनों मेरी आप दोनों देखें बात सुन शिराज भाई, शुजात भाई देखें, शुजात भाई देखें, शुजात भाई डॉक्टर यासिर देखें, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हुक्मरानों के खिलाफ हमारी आवाज है। यार ब्रेक ले लो यार, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहां से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर यासिर और शुजात बर्नी दोनों भाइयों से गुजारिश है पहले पानी पी लें, मैं जब तक तारिक खटक साहब से बात कर लेता हूं। तारिक भाई बता दें, आप काफी देर से दोनों की झड़प के अंदर बात करने की कोशिश कर रहे थे जी। मैं दोनों के लिए एक एक कमेंट देना चाहूंगा। अच्छा। भाई ने कहा कि मैं अवाम को रिप्रेजेंट करूं और आप लोग जो है सियासी जमातों को रिप्रेजेंट करें। तो मेरे भाई मुझे ये बताएं कि जो सियासी जमातें हैं ये जानवरों को रिप्रेजेंट करिए, हम भी अवाम को रिप्रेजेंट करें। अवामी सियासी जमातें हैं। सर पहले बात सुन ले शिराज भाई, मेरा मैं चाहूंगा कमेंट। आप
हमें अगर ये कहेंगे कि हम आवाम को रिप्रेजेंट नहीं करें तो मेरे ख्याल में कि ये नाइंसाफी होगी। और भाई ने कहा कि अवाम इनके साथ है, अवाम इनके साथ कितनी थी वो हम लोगों ने इलेक्शंस के रिजल्ट्स में देख लिया। एक भी सीट सिक्योर नहीं कर सकी इनकी जमात, और हमने इनको अलाउ किया था जलसा करने के लिए। हम इनको हम डेमोक्रेटिक बतौर पार्टी जी बतौर गवर्नमेंट हमने इनको गवर्नमेंट, अच्छा वो क्लियर कर दिया आपने, बतौर हुकूमत भी बतौर सियासी जमात भी, बतौर सियासी जमात भी आपने अलाउ किया था। जी बिल्कुल। डॉक्टर यासिर, उसकी रीजन ये है कि हम जमहूरी जमात हैं। अच्छा, हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। सर बात तो आमरीत वाली की आपने। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। सर आप कह रहे हैं बतौर सियासी जमात हमने इजाजत दी कि आप लाड़काना में जलसा कर सके। लाड़काना कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने जायज में लाई है। पार्टी ना होते तो हम हुकूमत में कैसे आते? हम हुकूमत में डॉक्टर यासिर, आप लोगों के ऊपर वाकई बड़े बुरे दिन हैं सर। ये सियासी जमातों से आप लोगों को इजाजत लेनी पड़ रही है सर। मैं इस प्लेटफॉर्म से इनको दावत दे रहा हूं अपने भाई को, खटक साहब की जो नॉलेज है उस पे फिर मैं अब कुछ भी नहीं कह सकता। अच्छा, ये नॉलेज की बड़ी बात नॉलेज की वजह से या आइंस्टाइन नॉलेज मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं जो ये बात गवर्नमेंट पोजीशन हो चाहे कुछ भी हो, अगर किसी को किसी भी चीज का मसला है, कोई परमिशन कुछ भी चाहिए, वो सरकार के पास ही जाता है। सही है। दूसरी बात ये जो भाई ने बात की, एक भी सीट नहीं मिली। आज इनके ही लीडर हैं जो इमरान खान को सिलेक्टेड बोलते हैं और कहते हैं बदतरीन धांधली हुई है इस इलेक्शन में। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये कहना है कि ये कह रहे हैं, हम तो कह रहे धांधली हुई है, हम तो कह रहे, हम तो फ्रॉम द फर्स्ट डे कह रहे, लेकिन बकौल इनके जो नहीं मिली, इनका लीडर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे और इनका स्टेटमेंट कुछ और है, तो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं अपनी लीडरशिप से। चाहे शहरी रहमान हो चाहे इनकी मरकजी कोई भी लीडरशिप हो, वो इस इलेक्शन को नहीं मानते हैं। वो लोग हर प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बोलते हैं ये इलेक्शन ज्यादा है। देखिए मैं जो बयानात है ना डॉक्टर यासिर, वो सही मानों में ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। उसकी वजह दरअसल ये है कि अगर कोई इन इंतखाबात को मानता ही नहीं है तो इस्तीफा दे घर चला जाए। इस्तीफा की मफादात है ना, हर कोई अपनी अपनी जगह एंजॉय कर रहा है। अच्छा, किससे कुर्सी छोड़ी जाती है सर? हर कोई मुस्तफा कमाल नहीं होता। सेनेटरशिप के 5 साल कोई भी छोड़ के नहीं जाता है। अच्छा। चाहे खान इमरान खान साहब हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे काफ लीग हो, चाहे एमक्यूएम हो, सारे एक दूसरे को चोर बुरा भला बोलने वाले सबको साथ मिला के आप आज बैठे हुए हो। अच्छा। सब अपने अपनी कुर्सियों पे, ये सिंध में नहीं डिलीवर कर सकते हैं, वो विफाक में नहीं डिलीवर कर सकते हैं सारे, लेकिन कुर्सी कोई भी नहीं छोड़ेगा। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई? इंटरेस्ट के लिए लोग आके बैठ जाते हैं ना, XYZ कुछ भी हो, यासिर भाई देखिए, अपने इंटरेस्ट के लिए लोग आके बैठ जाते हैं ना सर। इत्तला के लिए पूरी फेडरल गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट बचाने में लगी हुई है। अच्छा। सुबह पंजाब में भी बगावत चल रही है, सुबह बलूचिस्तान में भी बगावत चल रही है, सुबह खैबर पख्तूनख्वा में भी बगावत चल रही है। सिंध हुकूमत है जिसको ये कोई डर नहीं है और अवामी बात भी कर रही है, डिलीवर भी कर रही है। हुकूमती जमात वो सही मानों में कौन सा ऐसा ऐनक यूज करती है कि उसको सब कुछ दुरुस्त दिखाई देता है, और ऑपोजिशन जमातें वो कौन सा ऐनक ऐसा लगाती है कि उनको बगावत ही दिखाई देती है? हम अवाम के इश्यूज को फेस कर रहे हैं और उनको रिजॉल्व कर रहे हैं। हमें पता है अवाम से हमें पजीराई मिल रही है, हमें इलेक्शंस में वोट मिलते हैं। अगर हमें इलेक्शंस में वोट ना मिलते तो हमें कैसे पता चलता कि ये लोगों ने हमें सपोर्ट, लोगों ने जो हमने डिलीवर किया है उसको अप्रिशिएट नहीं किया। देखिए तारिक खटक साहब, देखिए सही मानों में जो आप बात कर रहे हैं ना सर, मतलब सही मानों में मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। जहां जहां आप लोगों को सीटें मिली हैं वहां जी जियाले मौजूद थे, वहां बूट वाले नहीं जा सके, और जहां पे सीटें पीटीआई वालों को मिल गई वहां पे कहते हैं सिलेक्टेड है सर। ये दोहरा रवैया है ना सर आप। कचरा कुंडियों से यहाँ पे वोट मिले हैं। अच्छा। आप अपने रिपोर्टर से कहें वो फुटेजेस चलाएं। अच्छा, लेकिन उनमें आपके वोट तो थे ही नहीं। हमें 3 दिन के बाद रिजल्ट मिलता है लियारी का। आपको क्या लगता है ये क्या था? तो सर हो सकता है अगर टेक्निकल फॉल्ट हो गया, कौन सी बड़ी बात है सर? जैसी जगह में अगर हमें रात 11 बजे तक रिजल्ट मिल जाता है तो लियारी में ऐसे क्या मजबूरी थी कि चेयरमैन साहब को 3 दिन के बाद रिजल्ट दिया गया? क्या मजबूरी थी मुझे बताइए। अच्छा, तो जहां जहां हो सकता था तो बिल्कुल था, हमने कब उसको अप्रिशिएट किया। और दूसरी बात ये, जहां जहां उनसे धांधली हो सकती थी उन्होंने की है। अच्छा, ये तो उन 99 सीट्स पे नहीं हो सकती थी जिन पे आप लोग जीते हुए। बेनज़ीर भुट्टो की दुआएं हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, लाड़काना से आप लोग जीते सर, आप लोगों का गढ़ है, आप लोगों का किला है, बिल्कुल जीते। ठीक है सर, तो लियारी में आप लोगों का किला नहीं है सर? नहीं, बात वहां उनका बस कैसे चल गया सर? रिजल्ट चेंज किया गया सर, वहां कैसे बस चल गया उनका? अगर रिजल्ट चेंज नहीं किया गया तो क्या मजबूरी थी कि रात के 10 से 11 बजे तक हमें रिजल्ट नहीं थे दे रहे? अगर थरपारकर जैसी जगह में हमें रिजल्ट मिल सकता है डेजर्ट में, अच्छा, वो इंडिया के बॉर्डर के पास जाके इलेक्शन हो रहा है, उधर हमें मिल सकता है, तो क्या मजबूरी है कि 3 दिन तक हमें रिजल्ट नहीं देते? आपको नहीं लगता ये क्या है? चलें ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। शुजात बर्नी साहब जरा बता दें। अच्छा, शुजात बर्नी साहब जरा बता दें कौन किसका गढ़ है? सही मानों में आवाम के लिए एक भी बात इस प्रोग्राम में सुनना नसीब नहीं हुई। मुझे अफसोस है, जी, मुझे शर्म आ रही है जी। मुझे सिर्फ ये पूछना है
जो हमारे भाई बता रहे हैं कि यार आपके पास शऊर नहीं है या आपके पास जो है प्रॉपर तरीके से जो है तालीम नहीं है, ये मामला भी उन्होंने बताया कि आपको प्रॉपर तरीके से मालूमात नहीं है। तो मैं सर इनसे ये पूछना चाहूँगा कि मुझे ये बता दीजिए कि इस वक्त कौन सी पार्टी और पार्टी से हटकर कोई ऐसा बंदा है जो हमारे पाकिस्तान को आगे लेके जा सके? पार्टी से हटकर यार मुझे नफरत होने लग गई है इन पार्टी से। मैं क्लियर बात बोलूँ, बहुत बड़ा जुमला बोल रहे हैं शुजात बिल्कुल भाई सर, बिल्कुल सर। अच्छा, हकीकत नफरत होने लग सर, गई। इख्तिलाफ होगा, नफरत सर मुझे नफरत इस बात पर कि आज तक इन्होंने अपने मफादात के लिए करा जो करा। अच्छा सर इख्तिलाफ रखें ना, नफरत ना करें सर, ये भी सियासी लीडरान है सर, आवाम के वोट लेके ही आते हैं सर। अरे जब काम नहीं करते तो उतर क्यों नहीं जाते? भाई ने कहा जब काम नहीं करते तो उतर क्यों नहीं जाते, ये भी हकीकत है। हम इनको नहीं खींच रहे ना, वजह ये कि हकीकत में हुकूमत में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की एक जमात तो है, कराची की जमात तो है, जी जी, इलेक्शन में खड़ी हुई तो जमात है, सही है। पीपल्स पार्टी ने कितना एक अरसा गुजारा पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, खासतौर पे अपने सिंध के अंदर, ठीक है। सिंध को क्या डिलीवर करा, मुझे इसका जवाब दो। हम पीटीआई की बात ही नहीं करते, हमने क्या नहीं किया, उन्होंने 22 साल, मैं आ रहा हूं तारिक भाई, मैं 22 साल उन्होंने मुझे बताया कि सूबे के मैं आ रहा हूं तारिक भाई, अपनी बारी पे बात करिए। देखिए फिर सड़क हो जाएगी, फिर बात, फिर ब्रेक लेना पड़ेगा। अस्पतालों के लिए इस वक्त सूबे के तारिक भाई सालों को ठोके जा रहे हैं। उनका जवाब मुकम्मल होने दे, मैं आऊंगा तारिक भाई जी। बात कर रहे हैं सर, हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, आपकी हर बात से मैं जो है वो जानवरों के हॉस्पिटल्स के अंदर जो है इंसानों का इलाज हो रहा है यार, मतलब प्लीज कहाँ हुआ है सर? सोशल मीडिया को गुमराह करने सर सोशल मीडिया भरा हुआ है, कहीं ऐसा नहीं हुआ, कोई एविडेंस नहीं, कोई कहीं ऐसा नहीं हुआ, सोशल मीडिया भरा हुआ ही कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं हुआ। दूसरा ये आप लोग गुमराह कर रहे हैं। भाई मैं गुमराह नहीं कर रहा, आप गुमराह कर रहे हैं, ऐसा हुआ ही कहीं नहीं। इस वक्त कोई अंधा भी होगा ना, वो भी ये बोल रहा होगा कि इस वक्त ना तालीम है, ना सेहत है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं। अरे कुछ भी नहीं है सर, सेहत यहाँ पे, तालीम यहाँ पे 112 स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल है, तालीम भी है, सेहत भी है। मैं बताना भूल गया, आगे माफिया तो लगाओ यार सर, जरा तारिक खटक साहब लगाओ, अपनी बात मुकम्मल कर मुझे बताओ। 2,000 रुपए का बच्चा जो है 2,000 फीस पे नहीं कर रहा है इस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। हमने एजुकेशन फ्री की है, इससे बड़ा क्या है? बेहतरीन पढ़ा लिखा कराची, पढ़ा लिखा कराची, पढ़ा लिखा कराची, कैसे कह सकते हैं? पढ़ा लिखा कराची, पढ़ा लिखा, यहाँ से एमबीए डिग्रियां निकलती हैं भाई, एमबीए बन के निकलते हैं लोग यहाँ से, डॉक्टर्स बन के निकलते हैं यहाँ से। जरा बता दें जनाबे वाला, वजीफे दे रहे 1,500 रुपए, और वो भी बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत अपने डायरेक्टर्स की बीवियों को एंजॉय करवाए जा रहे हैं। मैं गुमराह नहीं कर रहा, हकीकत बात है, लोगों को पता है, लोगों के बच्चे स्कूल जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। सरकारी स्कूलों में मुझे बताइए कहाँ फीस पे करनी पड़ रही है? सुभान अल्लाह, और उनकी स्कूल की हालत भी तो देख लीजिए। अब आप हालतों पे आ गए, मैं साहब बात करने दे, स्पेशल बच्चों पे तो लाओ, स्पेशल बच्चों पे लाओ, उनकी क्या हालत है? अरबों रुपए फंड लिया जा रहा है, अरबों रुपए फंड लिया जा रहा है यार। जी जी, मैं शिराज भाई 1 मिनट में गुजार, मैं थोड़ा चाह रहा हूँ ये प्रोग्राम सुकून से गुजरे। देखिए शिराज भाई, देखिए मैं बिल्कुल वापस आता हूं। तारिक खटक साहब अब आप बात कर लें सर, बस आप ही बात करें इसके ऊपर बात कर लें सर कि सेहत के मसाइल सिंध में मौजूद हैं, तालीम के मसाइल बिल्कुल मौजूद हैं, सोशल मीडिया इस पे भरा पड़ा है सर। मैंने खुद बजाते खुद जाके भी ये चीजें देखी हैं सर कि स्कूल्स के अंदर जो है वो औताक बने हुए हैं, स्कूल्स के अंदर भैंसें बंधी हुई हैं। जरा ये बता दें सर, क्लियर कर जी। देखिए इससे कोई इनकारी नहीं है, मैंने कभी इनकार नहीं किया कि मसाइल मौजूद नहीं है। अच्छा, मगर मेरे भाई ने जिस तरीके से मसाइल गलत तरीके से आइडेंटिफाई किए, जो गलत स्टैटिस्टिक्स या गलत चीजें आइडेंटिफाई की, मैं उनकी बात करूं। सुनिए, अच्छा, मुझे बताएं कि कौन सा सूबा है जिसके पास 10 दिल के अमराज के अस्पताल है, 15 से 16 चेस्ट पेन यूनिट्स हैं? कौन सा सूबा है? लाहौर, पंजाब में सिर्फ 2 हैं। अच्छा, बलूचिस्तान में बात सुनिए, एक अस्पताल का छोटा सा यूनिट है और फ्री इलाज है। दूसरी बात, मुझे बताइए कि पूरी प्लेनेट के अंदर, पाकिस्तान तो छोड़ें, कहां पे इनिशियल स्टेज पे कैंसर की साइबर नाइफ से जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो फ्री है? हमारे पास एक नहीं है, हमारे पास 2 हैं। अच्छा, माशाल्लाह, चले सही है। आप बता दें ये 2 अस्पताल जो आप लोगों का 2 अस्पताल नहीं सर, ये 2 प्रोजेक्ट्स तो सुने ना सर। चलें ठीक है, सिविल और जिना के ऊपर बड़ा फखर है सर आप लोगों को। मैं जनरल हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं, आप मेरे साथ चले, फखर है सर, मिठी चले, मैं सब जगह जाऊंगा, सब जगह गया, सड़कों के अलावा कुछ नहीं दिखा मुझे। जी, मैं बात कर लूं ना सर, 2 अस्पताल है सर। कराची की आबादी कितनी है वैसे?
2.5 से 3 करोड़। 2.5 से 3 करोड़ की आबादी के लिए दो अस्पताल। स्टैटिस्टिक्स में सर मान लिया 2.5 से 3 करोड़ है। अच्छा चले मान ठीक लिया, है। ये statistics में उसको अली भाई मान लिया और चले। रिकॉर्ड रखिएगा 2.5 से 3 करोड़ भाई ने बोला है। कराची के लोगों के साथ ज्यादती हुई है। सेंसस होने अच्छा, का है। कराची के लोग हैं, मतलब ज्यादती है जबरदस्त सेंसस सर, में। अप्रिशिएट ये कह रहे कराची की आवाम के साथ ज्यादती हुई है। बिल्कुल, मैं इनकी appreciate गवर्नमेंट करता अब सेंसस करा रही है, सर, अभी सेंसस होगा फेडरल गवर्नमेंट करा रही है, इनकी फेडरल थी ब्यूरो ना, ऑफ स्टैटिस्टिक्स जाएंगे करा यहाँ रहा से है। सारी चीजें। फेडरल ब्यूरो सर ऑफ अब स्टैटिस्टिक्स देइएगा, करा रहा है, अब इसको फेडरल नहीं ब्यूरो ऑफ मुकरिएगा 3 स्टैटिस्टिक्स करा करोड़। रहा है। सर 3 करोड़ की आबादी के वैसे हिसाब से सही मानों में देखा जाए तो मैं 3 ग्रफ करोड़ भी नहीं है, अंदाजे के इससे मुताबिक ज्यादा ही बता रहा हूं। उससे ज्यादा- मैं जी। ग्रफ अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूं। 3 करोड़ के हिसाब से फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो रखिएगा ये फेडरल वाला। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो सेंसस किया था, जी। हमें उस पर बिल्कुल भी इत्मीनान नहीं है। उन्होंने सिंध में भी गलत स्टैटिस्टिक्स शो किए थे, उन्होंने फेडरल में भी गलत स्टैटिस्टिक्स शो किए हैं, कराची में उन्होंने बिल्कुल ज्यादती की है। क्या अंधे हैं, ज़हनी माजूर हैं जो कर रहे सर हैं। बता तो दें सर, अरे, क्लियर ज़हनी तो कर माजूर दें हैं, जनाबे जो वाला चेक कर कि रहे हैं। अगर इतनी आवाम को सर, कम ये गिना गया तो बात जिम्मेदार सुनिए। कौन था? उठाएं सेंसस- बंद करें। सेंसस भाई, वो सब किया ज़हनी उसमें माजूर नून बच्चे की हैं। हुकूमत ने। अच्छा। सेंसस किया पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंट ने। ठीक है। उस वक्त हम विफाक में नहीं थे। तो सर, सिंध ये में तो फेडरल मौजूद थे ब्यूरो- ना, शोर सर, मचाते फेडरल- सर। हमने मचाया क्यों नहीं मचाया? आप कैसे कह सकते हैं हमने शोर नहीं सर, मचाया? शोर दो सैयद जमातें वली मचा साहब, रही थी, एमकेएम कैसी पाकिस्तान बात और कर रहे पाक से हैं? ज़मीन कैसी पार्टी। बात कर रहे हैं आप? हमारी सर हम statements सुप्रीम निकाल कोर्ट में के लेके देखिए। गए सेंसस का आप हमारी मामला। स्टेटमेंट्स को देखिए निकाल चलें के। ठीक है हमने सर, क्या हमेशा लगता है highlight सर? किया मैं हमारी के हवाले से मुस्तफा कमाल साहब ने बहुत बड़ी बातें की हैं। सर मैं आपको बताता जी। हूँ 3 चीजें ना। एक तो जो पीपल्स पार्टी की 11 साल हुकूमत है सर, 11 साल बाद अरबों रुपए खर्च करने के बाद 2.5 लाख बच्चा स्कूलों से बाहर बैठा हुआ है। चलो शुक्र एक्सेप्ट ठीक कर है, लिया, शुक्र। सही। 11 साल में थर में हजारों बच्चा मर जाता है। बिल्कुल आपका ऐसा ही कोई है। पूछने रवां वाला साल नहीं 750 होता है। बच्चा मरा है। ठीक जी। है, हजारों बच्चा 11 साल में आपका मर गया। जी। 11 साल में पीपल्स पार्टी का वजीर बल्दियात बैठा है जो आज तक कराची को नहीं ओन कर सका है, जो मेयर पे डालता है, मेयर उस पे डालता है, ये लोग इसी तरह खेलते रहते हैं, पूरा कराची रुल गया है। ठीक है। अली भाई खटक भाई मुझसे बातें कर रहे थे, मैं कसम से 2 दिन से मैं सिविल हॉस्पिटल में मैं रुल रहा हूँ। एक पेशेंट आया हुआ है, उसके एक्सीडेंट का केस है सर, ट्रॉमा सेंटर उसको लेके गए, उसका कोई पूछने वाला नहीं है, उसको उसकी टांग टूटी हुई है, पट्टी बांध के उसको भेज दिया घर। सर 2 दिन से उसका इन्फेक्शन पूरे जिस्म में फैल गया और डॉक्टर उसको दवा लिख के नहीं दे रहा है। हम लोग पूरी पार्टी के लोग जाके खड़े हुए, उनसे बात की, रिक्वेस्ट की, खुदा का वास्ता है इसको देख लो, ये हमारे हॉस्पिटल्स का निज़ाम है। तो आप जाके देखें, आप रियलिटी बेस्ड बात करें, खुदा का वास्ता है, आवाम मर गई है, आवाम रुल गई है, पिस गई है सर, बहुत बुरा हाल है आवाम का। इस टाइम आप निकल के देखो, मैं एक आम बंदा हूँ, मैं अपने 2 वक्त की रोटी में जैसे तैसे पूरी कर लूँ सर, उसके अलावा मुझे दूसरी चीज़ें मार देती हैं। आप चाहे जो सिंध का निज़ाम इस टाइम हो गया है, मैं आपसे फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, रिपोर्ट से यार 2.5 लाख बच्चा बाहर बैठा हुआ है स्कूल से। आज स्कूल्स की हालत XYZ जो भी यार, पेड़ के नीचे पढ़ाओ तो यार तालीम तो दो इनको। ये उसकी बात करें NICVD हमने कार्डियक के बना दिए, 10 अस्पताल बना दिए सर। 11 साल में पीपल्स पार्टी एक एम्बुलेंस सर्विस नहीं दे सकी सिंध को। मैं वही पूछ रहा हूँ कि सर, एम्बुलेंस जहाँ तो पूछो पूछो, जिंदा है, एम्बुलेंस तो इतला पूछो। के लिए पीपल्स एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की जा चुकी हुई है। कहाँ है? आपको ख्वाबों नजर में नहीं आई? अली भाई नंबर बताइए। मिलाइए, चला रहे हैं, अली पुलिस भाई वाले नंबर मिलाइए, अभी मंगवाइए। जबरदस्त। अच्छा सर शो में बनवा लें। कौन सी सर्विस है जरा सर, बताइए। सुन ले जरा। पीपल्स एम्बुलेंस सर सर्विस। कहाँ है? पीपल्स एम्बुलेंस सर्विस। जी सर बिल्कुल। कहाँ है? अच्छा, मैंने फर्स्ट टाइम ही सर नाम मैं भी आप पहली बार आप सुन इसमें रहा हूँ रिसर्च सर। कर लीजिएगा। सर, जी, आप गूगल पे भी सर सर्च ये कीजिए। कागजात में प्रोजेक्ट्स की तरह, सर, आज ये भी प्रोजेक्ट्स आप की तरह एम्बुलेंस बुला के कागजात में देखिए। आप भी बैठे, आप ये अपनी आपने एम्बुलेंस देखी है बुला के देख सर? लें। मैंने सर मैं हम इस पहली प्रोग्राम बार में बैठे हैं, देखिए, हम इस प्रोग्राम में बैठे हैं, आप इसका हेल्पलाइन नंबर कैसी बात कर रहे हैं? और अगर प्रोग्राम खत्म होने से पहले एम्बुलेंस नहीं पहुंचती तो फिर आप मुझे क्लेम चले ठीक है, एक प्रोग्राम कॉल कर लें रखेंगे। यासिर भाई, मैं जब तक सर, कंक्लूजन पे जा रहा हूँ। सर, जी मिला डॉक्टर दो। यासिर, जी बिस्मिल्लाह बताओ, जरा नंबर शुजात बंडी साहब सर ये बताइए। भी वो मेयर के नंबर की तरह सर्च कर लें, सर्च कर लें। देखें गूगल करें, उसका नंबर लिखें। शुजात भाई आप कंक्लूड कर दें, यासिर भाई आप मिला लीजिएगा। हाँ, जी शुजात भाई आप कंक्लूड कर दें सर, जनाबे वाला मामला मिला किस के तरफ देख आ लें। जाएंगे। हाँ, इंशाल्लाह देखें, शर्मिंदगी देखें, नहीं ये बात मिलेगी। कहीं और चली नहीं जाएगी, मिलेगी, बात छोड़ो। कहीं और चली जाएगी। बात ये कंक्लूड करते हैं हाँ, सर बोले सर, जी, बोले। कहाँ जा रहे हैं ब्लेम गेम से सर पहले तो निकल के बहुत आगे निकल गई। सल्यूट पेश करता हूँ जी। पहले मैं सल्यूट पेश करता हूँ पीपल्स पार्टी की उन निजामत की। मैं सल्यूट पेश करता हूँ आप, क्योंकि वजीर आज़म इमरान खान साहब हैं, जी, जी। उनको सल्यूट पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना एहसान कर दिया आवाम पर, 6 पैसे कम कर दिए पेट्रोल पर, इतना बड़ा एहसान। फिर हम थोड़ा सा और आगे जाएं ना, और आगे जाएं तो इस वक्त MQM पाकिस्तान, जिनको ये बुरा भला कहते थे, जो लोग बुरा भला कहते थे, अब उनकी सीटों से डर लग रहा है कि हमारी सीटें अगर गई तो हमारी हुकूमत दिल से हो जाए।
और मैं अभी भी आपको ये लिख कर दे रहा हूँ कि ये मजाक खेलकूद चलता रहेगा। असल में इन्होंने अपने अब्बू से सीखा है सब ना, जी जी, नाराजगी में आना, नाराजगी में जाना, ये सब सीखा है इन्होंने अपने अब्बू से। अच्छा अब जब अब्बू ने सब चीजें करी हैं तो बच्चे भी वैसे ही करेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बात यह है कि इस वक्त हम कहाँ हैं, अवाम कहाँ है। इस वक्त कोई किसी के लिए नहीं पूछ रहा है। इस वक्त यहाँ पे पोजीशन ऐसे आ चुकी है कि लोग अगर कोई उधार भी मांगने जाता है किसी के पास, लोगों के पास पैसे नहीं है। सफ़ेद पोश लोग मर रहे हैं खामोशी से। कुछ लोग ऐसे इदारे जो फलाही इदारे हैं वही आगे निकले हुए हैं। इवन के इस वक्त स्पेशल बच्चे, डिसेबल बच्चों पे तो काम ही नहीं हो रहा। और लोग मुझे कहते हैं इतने बड़े बड़े इदारे खुले हैं, कैसी बातें करते हो शुजात भरनी तुम। मैं बोलता हूँ बिल्कुल खुले में, मैं मानता हूँ, लेकिन उस इदारों में हो क्या रहा है ये तो बताओ। इस वक्त फंडिंग के मामला इतने डिस्टर्ब हो चुके हैं, एक तालाब की मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इस वक्त जो अच्छे काम करने वाले इदारे हैं उनको भी प्रॉब्लम का शिकार करना पड़ रहा है। चलें ठीक है, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुजात बर्नी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद थे। तारिक खटक साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे, जबकि रहनुमा पाक सरजमीन पार्टी डॉक्टर यासिर भी मेरे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही गर्मा गर्म गुफ्तगू हुई। मैं गुजारिश करूंगा तीनों मेहमानान पानी पी लें और उसके बाद जरा मामला आवाम से भी हो जाएं कि आज मामला किस जानिब आ गए हैं कि आवाम का वाकई आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। आवाम के आंसू मुसलसल निकलते जा रहे हैं, सब अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नूरा कुश्ती का सिलसिला जारी है। अगर आवाम को सिंध में कोई मसला होता है तो सिंध के तमाम हुक्मरान बोलते हैं विफाक से जाके कांटेक्ट किया जाए, लेकिन अगर विफाक से जाके बात की जाए तो वो कहते हैं जी 18वीं तरमीम मौजूद है, 18वीं तरमीम के साथ ही सिंध के तमाम मामलात सिंध की हुकूमत ने ही तय करने हैं, हमारा इसमें कोई दायरा इख्तियार नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सिंध के आवाम विफाक के रहमो करम पर रहेंगे और विफाक उन्हीं रहमो करम को उठा के सिंध हुकूमत के कंधों पर थोपती रहेगी। आवाम का मसला हल नहीं होना। आवाम को इसी गंद कचरे में रुलते रहना है। आवाम के मकानात गिराते चले जाएंगे, आवाम का रोजगार खत्म हो जाएगा, आवाम की बच्चियां ज्यादतियों की शिकार हो जाएंगी, लेकिन कोई नहीं पूछेगा। यतीम खानों के अंदर बच्चों से ज्यादती के वाकयात की निशानदेही करने वाली खातून को कत्ल कर दिया जाएगा, कोई नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि जनाबे वाला हुकूमत को काम ही कहां है। हुकूमत जिन मामलात पे आ रही है वो मामलात आज हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।